हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के में आज हम बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दिया है। तो यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पे देखिएगा। बीए बीएससी बीकॉम 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 25-26। तो को कैलकुलस है, यह अनिवार्य पाठ्यक्रम है सभी लोगों के लिए। जितने भी विद्यार्थी हैं 6th सेमेस्टर में, कोई भी चाहे बीए हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, तो उन सभी के लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो यहाँ पे पेपर का नाम जो आपके कंपलसरी होता है, तो उस पेपर का नाम है यहाँ पे दिया है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। हिंदी में कहा जाए तो संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास होगा। तो ये आपका पेपर का नाम है। तो सभी लोग इस पेपर को देख लेंगे और सभी लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो डेली अपलोड होते हैं तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पे दिया है 6th सेमेस्टर सभी स्नातक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये सभी 6 छठे सेमेस्टर में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो के माध्यम से व्यक्तिगत सौंदर्य। ये आपके सिलेबस में है। पर्सनल ग्रूमिंग, जो आपका पर्सनल ग्रूमिंग है, व्यक्तिगत सौंदर्य, ये आपके सिलेबस में है। तो आज इस सिलेबस में हम टोटल प्रश्न 43 हैं, तो इसको हम आज कवर करेंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे प्रश्न। तो यहाँ पे आपका दिया है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित व्यक्तिगत ग्रूमिंग का क्या योगदान है? उचित व्यक्तिगत ग्रूमिंग का क्या योगदान है? तो यहाँ पे हम एक जो इसमें का राइट आंसर होगा उसको बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो संवर्धित आत्मविश्वास होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यक्तिगत ग्रूमिंग में शामिल है। तो व्यक्तिगत ग्रूमिंग में शामिल है, तो व्यक्तिगत ग्रूमिंग में शामिल है, क्या शामिल है? तो यहाँ पे व्यक्तिगत ग्रूमिंग में शामिल है वो होगा शरीर की गंध की देखभाल करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उचित दंत चिकित्सा जो सुनिश्चित करता है व्यक्तिगत ग्रूमिंग का एक अनिवार्य पहलू है। तो एक अनिवार्य पहलू है, तो यहाँ पे स्वस्थ दांत और मसूड़ों। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिगत ग्रूमिंग में किसी के पेशेवर जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? तो यहाँ पे किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? एक सकारात्मक छवि बनाना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत ग्रूमिंग में बालों की देखभाल का एक पहलू है? तो देखभाल का एक पहलू है, तो कौन है यहाँ पे? वो होगा उपयुक्त हेयर स्टाइल चुनना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, व्यक्तिगत ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत ग्रूमिंग महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे वो समग्र स्वास्थ्य और समाज और कल्याण को बढ़ावा देना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे 70, उचित ग्रूमिंग में शामिल है। तो उचित ग्रूमिंग में शामिल है तो शारीरिक देखभाल और व्यक्तिगत स्वच्छता। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रूमिंग का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पे ग्रूमिंग का एक घटक नहीं है, वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपका नियमित व्यायाम। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रूमिंग के स्किन केयर में शामिल है। तो स्किन केयर में शामिल है, तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, त्वचा को मॉइस्चराइज करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, ग्रूमिंग के रूप में बालों की देखभाल में शामिल है। तो यहाँ पे बालों की देखभाल में शामिल है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें से आपका करेक्ट होगा उत्तर वो होगा यहाँ पे दिया है बालों की नियमित सफाई एवं स्टाइलिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, ग्रूमिंग क्यों आवश्यक है? तो ग्रूमिंग जो आवश्यक है वो किस लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे ग्रूमिंग आवश्यक है वो है पेशेवर सफलताओं के लिए आवश्यक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न है 12,
12 दिया है कि इसमें त्वचा की देखभाल का सिद्धांत किसके महत्व पर जोर देता है। तो त्वचा की देखभाल की सिद्धांत जो महत्व देता है वो किसके महत्व पर जोर देता है। तो यहाँ पे जो जोर देता है वो जोर देता है वो व्यक्तिगत त्वचा के प्रकार और जरूरतों के लिए स्किन केयर रूटीन बनाना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। त्वचा की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार उचित स्किन केयर पद्धतियां उपयोगी है। तो यहाँ पे पद्धतियां उपयोगी है तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा त्वचा की बनावट, टोन और स्वास्थ्य में सुधार करें। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आपकी स्क्रीन पे दिया है कि त्वचा देखभाल का सिद्धांत किसकी वकालत करता है। त्वचा देखभाल का सिद्धांत जो जिसकी वकालत करता है तो किसकी करता है वकालत, वो करता है यहाँ पे उचित स्किन उत्पादों का उपयोग करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। त्वचा की देखभाल के सिद्धांत में स्किन केयर उत्पाद होना चाहिए। तो स्किन केयर उत्पाद होना चाहिए तो कौन है यहाँ पे, वो है यहाँ पे आपका व्यक्तिगत त्वचा प्रकार और समस्याओं के आधार पर चयनित। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दिया है त्वचा की देखभाल का सिद्धांत इस भूमिका पर जोर देता है। तो इस भूमिका पर जोर देता है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सन प्रोटेक्शन उत्पादों का उपयोग। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है इसमें त्वचा की देखभाल के सिद्धांत के अनुसार उचित स्किन केयर दिनचर्या होनी चाहिए। उचित स्किन केयर दिनचर्या होनी चाहिए तो यहाँ पे जो दिनचर्या है वो होनी चाहिए यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अनुकूलित और सुसंगत होनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। त्वचा की देखभाल का सिद्धांत व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। तो त्वचा की देखभाल का सिद्धांत व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो जीवन शैली कारकों पर विचार करें जो त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। त्वचा की देखभाल के सिद्धांत में स्किन केयर दिनचर्या का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य पूछा है तो यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे प्राथमिक लक्ष्य है वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ाए और विशिष्ट समस्याओं का समाधान करे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है प्रश्न दिया है मेकअप का उपयोग अक्सर किया जाता है। तो मेकअप का प्रयोग अक्सर किया जाता है तो किस में किया जाता है, वो अक्सर किया जाता है बाहरी सुंदरता को बढ़ाना या बदलना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य है। मेकअप का प्राथमिक उद्देश्य है वो होगा यहाँ पे चेहरे की विशेषताओं को बढ़ाना और सुंदरता को उजागर करना। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 22। मेकअप उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। तो मेकअप उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है तो यहाँ पे जो किया जा सकता है वो होगा आपका ऑप्शन त्वचा पर वांछित रंग प्रभाव प्राप्त करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मेकअप में मनोवैज्ञानिक प्रभाव में शामिल है। तो मेकअप में मनोवैज्ञानिक प्रभाव शामिल है तो कौन सा प्रभाव शामिल है, तो वो शामिल है यहाँ पे आत्मविश्वास और आत्म अभिव्यक्ति में वृद्धि प्रभाव शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है मेकअप एप्लीकेशन तकनीक के लिए उपयोग से क्या हो सकता है। तो यहाँ पे उपयोग से हो सकता है वो होगा यहाँ पे चेहरे की समरूपता और संतुलन को बढ़ाना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिया है मेकअप का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो मेकअप का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो मेकअप का रूप वो दृश्य कलात्मक के रूप में किया जा सकता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। दिया है ड्रेस सेंस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो ड्रेस सेंस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है क्या है, तो यहाँ पे प्रभावित करता है कि दूसरा कोई व्यक्ति कैसे देखता है और एवं बातचीत करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। अवसर के आधार पर उचित ड्रेसिंग विकल्प बनाना एक पहलू है। तो यहाँ पे जो पहलू है वो बनाना है तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे ड्रेस सेंस। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। दिया है ड्रेस सेंस में इस तरह के विचार शामिल है। तो इस तरह के विचार शामिल है तो कौन सा शामिल है, अच्छे फिटिंग के वस्त्र पहनना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, नौकरी के साक्षात्कार के लिए उचित रूप से ड्रेसिंग प्रदर्शित करता है। तो ड्रेसिंग प्रदर्शित करता है तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कंपनी संस्कृति और व्यावसायिकता के लिए समान, आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, आपकी स्क्रीन पे दिया है। इसने पूछा है अच्छी ड्रेस सेंस में शामिल है। तो अच्छी ड्रेस सेंस में शामिल है तो इसमें कौन सा ड्रेस सेंस शामिल है? तो यहाँ पे ऐसे कपड़े चुनना जो किसी के आत्मविश्वास और असुविधा को बढ़ाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, ड्रेस सेंस कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग हो सकती है तो कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे जो अलग अलग हो सकती है वो होगा यहाँ पे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, सांस्कृतिक मानदंड भी होगा। दूसरा है आय, स्तर और वित्तीय स्थिति भी होगा। तीसरा ऑप्शन है जलवायु और मौसम की स्थिति भी होगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दिया है आपकी स्क्रीन पर, ड्रेस सेंस में योगदान देता है। ड्रेस सेंस में योगदान देता है तो वो किसको योगदान देता है? बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और व्यावसायिकता को, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, ड्रेस सेंस क्या है? तो ड्रेस सेंस है वो क्या है? तो यहाँ पे ड्रेस सेंस है यहाँ पे आपका उचित ड्रेस विकल्प बनाना जो किसी के व्यक्तित्व और संदर्भ को दर्शाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग संदर्भित करता है। तो पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग संदर्भित करता है तो यहाँ पे संदर्भित करता है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आत्मविश्वास और व्यावसायिकता को व्यक्त करने वाला ड्रेसिंग का उपयोग, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, आपकी स्क्रीन पे दिया है कि पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग का एक प्रमुख पहलू है। तो ड्रेसिंग का एक प्रमुख पहलू है तो वो क्या है? तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग का एक प्रमुख पहलू है वो अच्छी तरह से फिट किए गए कपड़ों का उपयोग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग में शामिल है। तो आकर्षक ड्रेसिंग में शामिल है तो क्या है? तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग में शामिल है तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन यहाँ पे न्यूट्रल और क्लासिक रंग जैसे कि नेवी, ब्लैक और ग्रे, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है, एक अच्छी तरह से सुसज्जित सूट को पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग का एक मुख्य प्रकार माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रकार माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे यह व्यावसायिकता और विशेषता को व्यक्त करता है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, आपको दिया है। इसमें पूछा जा रहा है पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग में सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लासिक सामान जैसे कि घड़ी या टाई, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग विशेष रूप से कहाँ पर महत्वपूर्ण है? तो ड्रेसिंग विशेष रूप से कहाँ पर महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो व्यावसायिक और औपचारिक समारोह जैसे कि व्यावसायिक बैठकों या साक्षात्कार, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है प्रश्न नंबर 40, एक पेशेवर व्यवस्था में आकर्षक ड्रेसिंग के लिए किस प्रकार के जूते शामिल होते हैं? ड्रेसिंग के लिए जूते शामिल होते हैं ऑक्सफोर्ड या ड्रेस लोफर्स जैसे औपचारिक जूते, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, पुरुषों के लिए आकर्षक ड्रेसिंग सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकती है। तो सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकती है तो कौन सा डाल सकती है? वो पेशेवर छवि और कैरियर उन्नति डाल सकती है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग संदर्भित करता है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग संदर्भित करता है तो कौन सा ड्रेसिंग संदर्भित करता है? आत्मविश्वास और व्यावसायिकता को व्यक्त करने वाली ड्रेसिंग। सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 43, महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग का एक प्रमुख पहलू है। तो महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग का एक प्रमुख पहलू है तो वो है यहाँ पे आपका समारोह के अनुरूप और अच्छी तरह से फिट किए गए कपड़ों की ड्रेसिंग, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग में पहनना शामिल है। तो यहाँ पे पहनना शामिल है तो यहाँ पे पहनना शामिल है वो है यहाँ पे तटस्थ और क्लासिक रंग जैसे कि काले, नीले और ग्रे, आपका ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। दिया महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग में सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए जो है आकर्षक ड्रेसिंग में सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं, तो कौन से हैं? तो वो है यहाँ पे क्लासिक सामान जैसे कि घड़ी या मोती। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण रूप है तो व्यावसायिक और औपचारिक व्यवस्था जैसे कि व्यावसायिक बैठकों या साक्षात्कार है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। महिलाओं के लिए आकर्षक ड्रेसिंग सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकती है। तो सकारात्मक रूप से प्रभाव डाल सकते हैं, तो कौन सा डाल सकती है? यहाँ पे पेशेवर छवि और कैरियर उन्नति। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, और आप वीडियो को लाइक किए होंगे और शेयर किए होंगे अपने सारे दोस्तों के पास। तो यहाँ पे ये आपका रहा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके यहाँ पे दिया था। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तब के अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक लिए आप सभी लोग जाके यहाँ पे बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर, आप किसी भी सेमेस्टर के छात्र हों तो आप वहाँ पे आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से जाकर सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और देखिए, और जब तक के लिए बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।